हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपनी फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री अपनी पूरी हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आज हम बेसिकली रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और मिरर के बारे में बात करेंगे कि कैसे मतलब कौन कौन से टाइप की इमेज फॉर्म होती हैं। ठीक है, जो कौन के मिरर से कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर से कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ती है तो लाइट का वापस जाना, यही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ से? द रिटर्न ऑफ लाइट द रिटर्न ऑफ लाइट into same medium after striking a surface is called reflection of light. Return of light into same medium, किसी भी सरफेस पर, जैसे कोई सरफेस है, जब इस पर लाइट गिरेगी तो ये क्या होगी? इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। पॉलिश्ड सरफेस है ये, ठीक है। इस तरफ क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो जो लाइट रेज आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो बाद में स्ट्राइक होकर जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग रे है, ठीक है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं यहां से एक यहाँ नॉर्मल डालूं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल जो है 90 का है, ठीक है, 90 का है। और इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे आई से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग रे से नॉर्मल तक का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी सरफेस है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे। और जो रिटर्न होके गई है, इस पर स्ट्राइक होने के बाद रिटर्न होके गई है, वो क्या कहलाती है? हमारी रिफ्लेक्टिंग रे। अगर मैं इस पर एक नॉर्मल डालूं इनके बीच में, तो जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक का जो एंगल होगा वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टिंग रे तक का जो एंगल होगा
ये क्या कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी सरफेस है। अब हम दो लॉ के बारे में जानेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। ठीक है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये हमारी कोई पॉलिश सरफेस है और यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर गई, ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई। और अगर मैं यहाँ पे बीच में नॉर्मल डाल दूँ तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है हमारी, और जो रिफ्लेक्टिंग रे है ये रिफ्लेक्टिंग रे है, और ये नॉर्मल है। तो ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको तो जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे ये मेरे सामने लाइट लगी हुई है, अब ये हमारा बोर्ड जो है एक प्लेन है, आप इसको प्लेन एज्यूम करके चलिए, तो प्लेन है, तो ये लाइट जो है इस पर पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में जा रही है, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बीच में से एक नॉर्मल होगा ऐसे कहीं, रिफ्लेक्टिंग रे ये है, सॉरी इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टिंग रे ये जा रही है, और नॉर्मल यहाँ कहीं होगा। तो एक तीनों चीजें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल इसी प्लेन पर तो लाई कर रहे हैं, है ना, इसी प्लेन पर ही तो लाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल कहीं वहाँ है या रिफ्लेक्टिंग रे कहीं यहाँ है, ऐसे यहाँ से निकल रही है, इंसिडेंट रे यहाँ पड़ रही है और रिफ्लेक्टिंग रे यहाँ से निकल रही है, ऐसा तो नहीं है ना, सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे ज़्यादातर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी जो बाहर की जो सरफेस होती है वो क्या रहती है, पॉलिश्ड रहती है। ठीक है, और बाहर की जो सरफेस रहती है वो क्या रहती है, पॉलिश्ड। अब जो इसके मिडल में जो होता है, मिडल में जो पॉइंट होता है ये, इसको हम पी पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, मिडल में जो पॉइंट होता है, और यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूं ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये क्या होता है, हमारा पोल।
ये। और अब आप ऐसा एज्यूम करके चलिए, यानी तो मैं पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में जो बाहर की जो सरफेस रहती है वो पॉलिश रहती है, अंदर की नहीं रहती। और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की जो केव है, ये एक कर्व समझ के चलिए आप, तो जो केव है इसके अंदर की सरफेस पॉलिश्ड रहती है, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की स्टडी करेंगे, बाद में फिर कॉन्वेक्स मिरर की साइड चलेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर की स्टडी करेंगे। तो ये मैंने बना लिया एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, क्या बना लिया ये मैंने, कॉनकेव मिरर। अब क्या होता है कि जो इसका मिडल पॉइंट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, पोल, इसको पी से डिनोट करते हैं। और पोल से जो लाइन जाती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, मिडिल पॉइंट पोल, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप ऐसा एज्यूम करके चलिए कि ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये किसका पार्ट होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है, स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है ना। स्फीयर का ये क्या होगा, पार्ट होगा। तो स्फीयर सही बन नहीं पाया है वो, एक बार फिर से ट्राई करता हूं। हाँ, अब सही है। एक स्फीयर का पार्ट होगा और ये इसका डायमीटर होगा। तो इसका जो सेंटर वो होगा वो कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा। तो ऐसे ही इसका जो सेंटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसको सी पॉइंट से सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो केव है ये किसका पार्ट होगा, एक एज्यूम करके चलिए कि ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। और ये इसकी रेडियस होगी, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, हमारी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इन दोनों के जो मिडल में जो है, बीच में यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर पोल से और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम बोलते हैं फोकस, या फिर फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट, फोकस या फोकल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर जो हम पढ़ रहे हैं वो स्फेरिकल मिरर के ही टाइप्स हैं।
ठीक है। इसीलिए हम इसको ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये क्या होता है? फोकस। फोकस कैसे होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो इक्वल डिस्टेंस होती है उसी पर रहता है, मतलब इनके ठीक बीच में रहेगा, मिडिल में एकदम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ फोकस बना दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो मिरर के जो बीच में मिडिल पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। इस पोल से जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो आप नोट करते जाइएगा रूल्स को। ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है कि जब ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है। ठीक है, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए रूल है। ठीक है, तो जब इसको मान लीजिए अपना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ मान लीजिए अपना सेंटर सी, यहाँ पे फोकस है एफ। ठीक है, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट रेज आएगी तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है ना, कहाँ से पास होगी? ये हमारा फोकस है। तो अरे यार बन नहीं रहा है, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल हमारा ये कहता है, अरे यार बड़ा दिक्कत आ रही है। ये दूसरा रूल, ये हमारा क्या है? पोल है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब सेंटर से कोई रे पास होगी, सेंटर से जब कोई रे पास होती है तो जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होती है तो वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से लौट जाएगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब फोकस से कोई लाइन पास होगी, फोकस से कोई इंसिडेंट रे पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। वो कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये तीन रूल थे। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास जो कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनके बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर इसके बाद देखेंगे हम, जिसमें सिर्फ एक ही केस है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहला केस है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होगा तो कैसी इमेज बनेगी और कहाँ बनेगी? ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा इन्फिनिटी पे तो कैसी इमेज बनेगी और कहाँ बनेगी, तो वो देखना है हमें। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस,
जिसमें कि ये हमारा पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, दोनों ही पोल से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सपोज कीजिए कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। कहने का मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट अपना रखा है वो कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पे। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जब कोई रे पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो इंसिडेंट रे जो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से। फोकस से पास होती है। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। और किस तरीके की बनेगी, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे ए कि हमारी इमेज कहाँ पे बनी, एट फोकस। ठीक है, एट फोकस। दूसरा हम देखेंगे कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी, पॉइंट साइज। ठीक है, और कैसी बनी, सी, रियल इमेज थी, वाकई में बनी है रियल इमेज। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट इज, फोर्थ और लास्ट इज रियल। अब इन्वर्टेड है। ठीक है, उल्टी बनी है इमेज। अभी इसमें पॉइंट साइज है इसलिए दिख नहीं रहा, उल्टा सीधे का फर्क नहीं मालूम पड़ रहा। अगर आगे जो केस ये उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है। ठीक है, और जो एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा था इन्फिनिटी का पहला केस। अब हम दूसरा केस देखेंगे। नंबर का केस है वो है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट जो है सी के बियॉन्ड या पीछे रखा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हो गया फोकस। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ पर रखा हुआ है ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ए और बी पे। थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ए और बी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना। तो अब एक रे हमने इंसिडेंट रे यहाँ से पास की, जो कि कहाँ से होकर जाएगी, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होकर जाएगी, हमें पता है। ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना। अब हमने दूसरा जो है वो कहाँ से पास की, दूसरी हमने रे हमने पास कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, आप जब बनाएंगे तो स्केल रख के बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोर्ड है तो इसलिए सही से बन नहीं पा रही है। तो ये जो हमारी रे है वो यहाँ पे मीट करेगी, ये दोनों रे कहाँ पे मीट कर रही हैं, इस जगह, इस जगह कर रही है मीट। तो हमारी जो हो जाएगी इमेज ए डैश और बी डैश, ये हमारी इमेज हो गई। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, तो इमेज हमारी कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है साइज में। ठीक है, और कहाँ बनी है, बियॉन्ड द सी, सॉरी मीट ये कहाँ कर रही है, यहाँ नहीं कर रही, गलत हो गया थोड़ा सा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है
को वापस उसी पाथ पर लौट जाती है। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से तो पास हुई है रे, यहाँ पे तो मीट कर रही हैं। तो हमारी जो इमेज है वो ये ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। हमारी इमेज कहाँ है, ए डैश और बी डैश। ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी बनी है तो हम क्या लिखेंगे, ए पॉइंट कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। दूसरा कैसी बनी है, स्मॉलर। तीसरा कैसी है, रियल है, वाकई में बनी है। और जो मैंने अभी बताया था, जो इमेज रियल होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। आपको बिना सोचे समझे लिख देना है बस कि जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। अब देखिए आपको फर्क भी पता चल रहा होगा, जब हम जो इससे पहले वाला केस देखें उसमें फोकस पे इमेज बन रही थी तो हमें साफ क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब दूसरे केस में ऑब्जेक्ट हमारा ए भी है और उसके जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, उल्टी बनी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब दूसरा केस हमारा है, हम अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाएंगे तो देखते हैं क्या होगा। और आगे से मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो कैसी इमेज बनेगी, तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये कोर है, ये है हमारा पॉइंट सी और ये है एफ। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए बी, ठीक है। ए बी ये ऑब्जेक्ट है। अब एक इंसिडेंट रे कहां से पास होगी, एक इंसिडेंट रे हम करा देते हैं, यहां से पास करा देते हैं, जो कि कहां से पास होकर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ठीक है। दूसरी कहां से पास कराएं, दूसरी हम फोकस से करा देते हैं, दूसरी हमने फोकस से करा दी, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमने इंसिडेंट रे पास कराई, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से, और जो फोकस से पास कराई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब ये जो रे हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर इस जगह, ये मैं सी थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, इस जगह मीट कर रही हैं, ठीक है, इस जगह मीट कर रही हैं। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ए डैश और बी डैश इमेज, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इमेज कहाँ पर बनी, एट सी, ठीक है, इमेज कहाँ पर बनी, सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा केस है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट जिस प्लेस पर रखा होता है उसी प्लेस पर इमेज बनती है, ठीक है। और साइज में कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी, ठीक है। सी वाला कैसी है, रियल इमेजर, और डी क्या है, इन्वर्टेड है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है, आप होशियार बच्चे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला केस, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो इमेज है वो कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाए तो इक्वल हो गई। अब जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा और इमेज कैसी बनेगी, उसकी लार्ज बनेगी या मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। तो थर्ड केस है हमारा, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहां पर, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम जो है रखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये एफ। हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, यहाँ पर ए बी,
एक रे हमने यहाँ से पास की जो कि फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, और एक रे हमने फोकस से पास की जो कि कहाँ मीट करेगी, यहाँ पर जो है मीट करेगी ए डैश और बी डैश। ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गया, ये पोल, ठीक है। तो कहाँ पर मीट कर रही है ये, बियॉन्ड द सी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। दूसरा कैसी बनेगी, लार्जर या मैग्नीफाइड हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है ना। तीसरा कैसी है, रियल है। चौथा क्या है, चौथा है इन्वर्टेड। ये हमारा हो गया फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे, मीन्स फोकस पर रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, फोकस पर। देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, हमारा वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस पे। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। ये हमारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी। अब एक रे कहाँ से पास होगी, एक रे कहाँ से पास होगी, एक रे तो हम करा देते हैं यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए, और यहाँ से, जो कि बाद में रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे जाएगी। तो अगर हम इस रे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे बनेगी। तो एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा है हमारा कि दूसरा हमारा क्या है, कैसी बनेगी, डेफिनेटली लार्जर बनेगी या मैग्नीफाइड बनेगी। थर्ड इज रियल होगी, एंड फोर्थ इज इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ केस हो गया। अब हम सिक्स्थ केस देखेंगे। सिक्स्थ केस देखते हैं अब हम। सिक्स्थ केस है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, बिटवीन फोकस एंड पोल पी, ठीक है, बिटवीन फोकस पोल एंड पी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ ए और बी। अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस उसी पाथ को होकर लौट जाएगी। एक रे हमने पास की यहाँ से, तो वो कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। अगर हम इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये देखना आप अपने पाथ से कैसी हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है।
क्या हो रही हैं, डाइवर्स हो रही हैं, अलग अलग भग रही हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो दोनों रेज मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, बियॉन्ड दी मिरर, मिरर के पीछे मिलेंगे। ये हो गया हमारा ए डैश, ये बी डैश हो गया सॉरी, और ये हो गया ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेंगे इमेज। तो कैसी होगी इमेज, ए कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड दी या बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, और बी वाला क्या है, इमेज कैसी होगी, इमेज होगी हमारी लार्जर या मैग्नीफाइड। अब देखिए क्या इमेज वाकई में क्या इमेज वाकई में बनी है, नहीं बनी, हमने एज्यूम किया है, क्योंकि ये रेज जो है डाइवर्स हो रही है, तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो रेज है वो पीछे कहीं मिल रही होंगी, मिरर के क्या है, पीछे कहीं मिल रही होंगी। तो कैसी इमेज है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। और बी कैसा है, अब जो वर्चुअल होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट, इमेज सीधी बनी है। ठीक है, इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है ना, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। एक ही केस है बस, इसमें 6 केस थे, उसमें सिर्फ एक ही केस है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें क्या करना है, एक चीज समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो अंदर, केव के अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है पॉलिश्ड। ठीक है, और इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसका जो फोकस होता है वो यहाँ होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है ए और बी, हमने एक इंसिडेंट रे पास की यहाँ से। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, यहाँ। ओके, अब ठीक है, अब इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये फोकस से पास हुई है। ये कहाँ से पास हुई है, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद, और एक रे हम पास कर देते हैं यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, एक रे हम कहाँ से पास कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो जो पास से आई थी उसी पास से लौट जाएगी। ठीक है ना, हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ए डैश और बी डैश। तो इमेज कैसी बनी हमारी, इमेज कैसी बनी, कहाँ पर बनी, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस। दूसरा कैसी बनी है, स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, स्मॉलर। थर्ड इज, क्या रियल है, नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है, और फोर्थ इज, जो रियल होती है वो इरेक्ट होती है। तो ये हमारा था इमेज फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और
मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।